हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि आगामी 11 दिसंबर को भगवत गीता जयंती है, गीता जयंती है। तो इसके उपलक्ष्य में आज हम आधुनिक जीवन में भगवत गीता को कैसे अपनाएं, इस पर विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अगर यदि परिचय के रूप में देखा जाए तो भगवत गीता न केवल हमारा एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये जीवन को मार्गदर्शन करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि हमारे दैनिक जीवन की सभी समस्याओं का हल मिलता है। जिस प्रकार से जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बाजार से लाते हैं तो उसके साथ उसको इस्तेमाल करने के लिए एक मैनुअल मिलता है, तो उसी तरीके से जो हमारी ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, अर्थात जो मानव जीवन है, इसको किस प्रकार से वास्तव में इसका सही यूज किया जाए, तो उसका मैनुअल जो है वही है भगवत गीता। आधुनिक जीवन में जहाँ लोग तनाव, समय की कमी, आपसी रिश्तों की जटिलता का सामना कर रहे हैं, भगवत गीता का उपदेश हमें शांति, सादगी और संतुलन प्रदान करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने व्यस्त जीवन में हम अपनाकर अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धांत हमको भगवत गीता समझ में आता है वो होता है कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म का सिद्धांत। इस पर विशेष रूप से श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से निष्काम कर्म करना है उसकी व्याख्या दी है। तो जो श्लोक आता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, जिसमें भगवान कह रहे हैं कर्मण्डका वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है हमेशा परिणामों की चिंता करते हैं, लेकिन भगवान का कहना है यदि हमको निष्काम कर्म करना है तो हमको बिना परिणाम की चिंता किए हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए। आज के समय में हम अपने करियर को लेकर और रिश्तों के परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हम अपना जिस भी कार्य में हो, वो चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उसमें हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, लेकिन परिणाम के बारे में सोचकर उसका तनाव ना लें। आधुनिक जीवन में यदि देखा जाए तो इसको किस प्रकार से हम उपयोग में ला सकते हैं। अपने काम को भगवान की सेवा जानकर करें। फल की चिंता छोड़कर कर्म को पूजा के रूप में देखें। यह दृष्टिकोण हमें तनाव मुक्त बनाता है और हमें अपने कार्यों में पूर्णता देता है। तो इस प्रकार से यदि हमको कर्मयोग करना है, निष्काम कर्म करना है, तो हमें सिर्फ फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म को जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। वो चाहे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। आत्मा का ज्ञान, यदि हम स्वयं की पहचान करते हैं तो किस प्रकार से हम स्वयं की पहचान कैसे करेंगे कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो श्लोक भगवत गीता दूसरा अध्याय गीता का सार में 20वां श्लोक जो है, ना जयते मृत्ये वा कदाचि नायम भूत्वा भविष्यति वा न भूया, अर्थात गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम ये शरीर नहीं हैं, अपितु आत्मा है जो कि अनादिकाल से, अर्थात वो अजर और अमर है। आत्मा नाशवान नहीं होती, आत्मा जो है सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। आधुनिक समय में जो अपनी पहचान होती है वो किससे बनाते हैं? अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने सोशल स्टेटस से, अपने सामाजिक धन, समाज में पद प्रतिष्ठा से हमारी पहचान बनी जाती है। अर्थात जो भी हमारे जीवन में हमको विभिन्न विभिन्न उपाधियां मिलती हैं उसको हम अपनी पहचान बना लेते हैं। पर वास्तव में गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि सच्ची खुशी जो होती है, अर्थात जो हमारा वास्तविक सुख है, वो भारी आडंबर या दिखावे से नहीं है, बल्कि आत्मा की संतुष्टि से है। तो यदि हम लोग ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो जिस प्रकार से शरीर के पोषण के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के पोषण के लिए भी हमको भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए। आधुनिक जीवन में हम इसका उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम शांति को खोजें, अपनी असली पहचान को समझें और बाहरी चीज़ों का आडंबर छोड़कर अपने जो भी हम हमारा आंतरिक रूप से हम अपने आप को ध्यान लगाने का प्रयास करें, और बाहरी चीज़ों को जब हम छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तनाव मुक्त होता है। वैदिक दृष्टि से इसको उपरति बोला गया है, अर्थात हम अपने समस्त इंद्रियों को, भारी कर्मों को छोड़कर उनको अपनी अंदर की ओर समेटते हैं। जिस प्रकार से कछुआ कोई भी कष्ट होने पर, कोई भी संकट आने पर अपने सारे अंग जो है अंदर सिकोड़ लेता है,
उसी प्रकार से हमारे अंदर उपरति का भाव होना चाहिए, अर्थात विड्रॉल ऑफ सेंसेस। जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जो कंपटीशन है वो अत्यधिक है, तो उसके लिए हम अंधाधुंध ना भागें। इसमें ये नहीं कहा गया कि आप जो है अपना कार्य ना करें, आपको अपना कार्य जो भी कर रहे हैं वो सर्वोत्तम रूप से करें, लेकिन उसका परिणाम की चिंता ना करें। अर्थात भौतिक सफलता के पीछे भागना हमको नहीं चाहिए, बल्कि हमको आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम आंतरिक शांति पर ध्यान देते हैं, जब हम अंदर से मजबूत होते हैं, तो निश्चित रूप से बाहरी तौर पर भी हम जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें हम अपना 100% देने में सफल हो पाएंगे। तीसरा हमारा आता है भक्ति योग, किस प्रकार से हम अपना भगवान के साथ जुड़ाव कर सकते हैं। तो जो श्लोक है भगवत गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये सिखाया है कि हम भक्ति के माध्यम से हम उनसे जुड़ सकते हैं। ये जुड़ाव ना हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन का सही उद्देश्य भी हमको प्राप्त करता है। भक्ति योग हमें अहंकार, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर करता है। आधुनिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रोजाना भगवत गीता का पाठ करें और भगवान का नाम नित्य स्मरण करें, जो कि इस कली काल में बहुत सरल तरीका बताया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में जाएं, वहाँ माध्यम से कीर्तन में भाग लें, सत्संग में पार्टिसिपेट करें, और जो भी अन्य सेवा कार्य होते हैं उनमें हम भाग लें। कठिन समय में हमेशा हमको भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और हमको अपनी भक्ति को जो है अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। चौथा होता है संतुलित जीवन, अर्थात योग और ध्यान का महत्व। जो भगवत गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बोला है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात भगवत गीता में सिखाती है कि संतुलित जीवन किस प्रकार से जीना है। समय पर आहार, समय पर विश्राम और नियमित योग जीवन से हम अपने जीवन को स्वस्थ और आनंदमय बना सकते हैं। तो आजकल जो देखने में आता है कि बहुत सी, जिसको डॉक्टर्स बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, अर्थात जो हमारा दिनचर्या अनियमित हो गई है, हमारे सोने का कोई समय नहीं है, हमारे जागने का कोई समय नहीं है, उस सब को भी हम दूर कर सकते हैं। तो आप वास्तव में देखेंगे कि प्रैक्टिकल रूप से जो भी हमारी वास्तविक समस्याएं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो हमारी भौतिक हो, चाहे हमारी आध्यात्मिक हो, सबका जो है उसमें कुछ ना कुछ उत्तर जो है वो भगवत गीता में हमको मिलता है। तो आज के समय में हम अपनी अनियमित दिनचर्या और स्वस्थ आदतें हमें तनाव और बीमारियों के ले जाती हैं, वो चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, और अन्य बीमारियां हों। गीता का उपदेश हमको ये बताता है कि किस प्रकार से हमको जीवन को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हम नियमित ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें, जीवन में अनुशासन बनाए रखें और अस्वस्थ आदतों को त्यागें। मन, शरीर और आत्मा के बीच सदैव संतुलन स्थापित करें। 5वां जो हमको सीख मिलती है वो है निर्णय लेने की शक्ति, अर्थात जब हम धर्म को समझते हैं तो हमारे जीवन में कितना भी मुश्किल समय आए, हम एक निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर दृढ़ होती है। तो जो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में बोला गया है, भगवान ने सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश दे रहे हैं कि जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। जीवन में सही और गलत का निर्णय लेना मुश्किल होता है। गीता का यह संदेश ये सिखाता है कि अपने कर्म और निर्णय को हम भगवान के प्रति समर्पित करें। आधुनिक जीवन में हम हर कठिन परिस्थिति में भगवत गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। निर्णय लेते समय हमको धर्म, नैतिकता और सत्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखें और हर स्थिति में सकारात्मक रहें। निष्कर्ष हमको यही मिलता है कि भगवत गीता का ज्ञान न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए है, बल्कि ये आधुनिक जीवन की समस्याओं का भी समाधान है। हरे कृष्ण।